ओम शांति। ओम शांति। आज 10 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। बाबा ने क्या कहा? मैं आया हूँ तुम्हें तीसरा नेत्र देने, और सभी कुछ बता दिया ना बाबा ने। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, रूहानी बाप रूहों को किस आधार पर वर्षा देते हैं, यानी सतयुग की बादशाही का आधार क्या है? तो आंसर है पढ़ाई के आधार पर। ये जो पढ़ाई है इसके आधार पर सतयुग की बादशाही मिलती है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, यानी आत्माओं से है, इसीलिए रूहों को वर्षा देते हैं। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। किस लिए सुन रहे हैं? अमर लोक, अमरपुरी में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमरलोक जहाँ तुम अकाल मृत्यु को नहीं पाते, यानी परम धाम को क्या नहीं कहते? अमरलोक नहीं कहते। अमरलोक कहाँ है? अमरलोक अर्थात सतयुग, इसीलिए बाबा ने कहा उसको अमरलोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। बाबा ने कहा अब ले जाने के लिए तो कथा यहीं सुनाएंगे ना, तभी तो लेके जाएंगे, पहले बताना तो पड़ेगा। अमर कथा जो गाई हुई है शास्त्रों में भी, तो ये वही है। तो 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। और इन तीनों का आध्यात्मिक रहस्य मीठे बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया है। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं। तीजरी अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र, सिवाय ज्ञान सागर बाबा के तो कोई दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं, मतलब आध्यात्मिक रहस्य के साथ नहीं बताते ना उसका रहस्य क्या है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। बाबा ने क्या कहा? इस ज्ञान के नेत्र से तुम्हें सब कुछ पता चला। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यांत को भी जान चुके हो, इसीलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी। बाबा ने कहा जान गए हो ना तुम मीठे मीठे बच्चों, बगैर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी होता ही नहीं, यानी किसी को भी इस तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान नहीं है सिवाय तुम्हारे। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते, यानी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को तो बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों का जो आदि मध्य अंत है वो नहीं जानते, यानी कलयुग का अंत कब, सतयुग की शुरुआत कब और उसका मध्य कब, ये नहीं जानते। तो अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। बाबा ने क्या कहा? बच्चे बने हैं ना बाबा के, तो एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। बाबा ने क्या कहा? इसी समय तो मैं मिलता हूँ ना तुमको, तो रूहों को पढ़ाते हैं, और सब देही अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। अभिमान रहता है ना, तो बाबा ने कहा देह अभिमान आ जाता है। तो अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं?
तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना, तो लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चे का हकदार बनता है, सिर्फ बच्चा ही वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में तो सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। किससे? शिव बाबा से। ऐसा नहीं किसी एक को ही, सभी को मिलता है। अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। बाबा ने कहा ये तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है और सच क्या है। सच तो सच्चा बाबा ही सुनाएंगे ना। मनुष्य तो झूठ की पुतली है ना, झूठ ही झूठ है सारे संसार में। तो बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो ना इस झूठ खंड को अब आग लगनी है। ये कुछ जो देखने में आता है ना ये नहीं रहेगा। बाबा क्या बोल रहे हैं? ये जो भी कुछ देखने में आ रहा है दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि झूठ है, झूठ का बोलबाला है ना, और झूठ की एज नहीं होती। बाबा ने कहा बाकी समय थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में बाप यज्ञ रचते हैं ना, तो कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। तो ये है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या नाम है? संस्था का नाम भी है ना, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा ने कहा ये अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो ना हम अमरपुरी में जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनटों का अब रास्ता रहता है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे थोड़ी देर का रास्ता है, बस पहुंचने वाले हैं। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। अमरलोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप सम्मुख बैठ अमर कथा यानी तीजरी की कथा और सत्यनारायण की सत्य कथा सुनाते हैं। बाबा ने मुरली के माध्यम से खोले सारे रहस्य। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो तो देखा है ना। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है ना, वैसे भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। कितना कुछ करते हैं भक्ति में भगवान को पाने के लिए। यज्ञ व्रत नेम जप तप आदि कितना करते हैं। तो इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब तो दूसरे धर्म स्थापन हुए। हर एक का अपने अपने धर्म से कनेक्शन है। बाबा ने क्या कहा? सभी अपने अपने धर्म से कनेक्शन रखते हैं। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। अभी क्या है? मृत्यु लोक, यानी कि अकाल मृत्यु के ऊपर है ये समय। किसी की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। और सतयुग को क्या कहा फिर? अमरपुरी कहा। तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। ये तुमको भूल गया कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं ना क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले गए। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो। क्या कहा? कौन से धर्म के हैं? देवी देवता धर्म के। परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी हैं, नीच कंगाल विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही तो पुकारते हैं ना। तो ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाबा ने क्या कहा? भक्ति में पुकारते मुझे हैं, लेकिन अभी पहचान नहीं है लोगों को। बाबा ने कहा सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारा वो बेहद का वर्षा देने के लिए हमको अमर कथा सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर्ग। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये ज्ञान सुन रहे हैं,
जीवन में धारणाओं को ला रहे हैं। किस लिए ला रहे हैं? स्वर्गवासी बनने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया। बाबा ने क्या कहा? स्वर्ग में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कोई नहीं जाता स्वर्ग में। तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, किस लिए? अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको क्या कहते हैं? अमरनाथ कहा जाता है ना। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। बाबा ने क्या कहा? इस यज्ञ को पाठशाला भी कहते हैं। गीता पाठशाला कहा जाता है ना। बाबा ने कहा ऐसा और कहीं नहीं है। यज्ञ अलग रचते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ पे बाबा ने बताया मैंने यज्ञ रचा है संगम पर। बाप कहते हैं तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। हॉस्पिटल भी है, इलाज होता है ना, मनों का इलाज होता है। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली हो। इसमें सारी दुनिया क्या हो जानी है? स्वाहा हो जानी है और फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारत लड़ाई। क्या नाम है? महाभारत। तो बाबा ने कहा इस जैसी लड़ाई और कोई होती थोड़ी है। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तो तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। बाबा ने कहा वास्तव में लड़ाई है विकारों की। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना। बाबा ने क्या कहा? महाभारत क्यों कहा? समझ रहे ना। बाबा ने कहा मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं है। किससे लड़ाई चल रही है? विकारों से चल रही है ना। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी का विनाश होना पड़ेगा, समाप्त करना होगा ना, तभी तो नई रचेंगे। तो फिर बाबा ने आगे कहा तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। ये भी समझते हो ना जो कल पहले आए थे वही आएंगे। देवता बनेंगे तभी तो ना। बाबा ने कहा देवता बनने के लिए आएंगे। बुद्धि का काम है, हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। बाबा ने क्या कहा? हम जितने ब्राह्मण बने हैं और फिर देवता बनेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा। शास्त्रों में भी गायन है ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, इसीलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे, कब रचते हैं ये कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा क्या शुरू में मनुष्य नहीं? जिनको रचते हैं बुलाते हैं ना पतित पावन आओ, तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब बाप आते हैं। बाबा ने क्या कहा? मुझे बुलाते हैं ना तभी तो मैं आता हूँ। दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया के लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। बाबा बोले बच्चे ये स्टेज है और ये हर किसी की होती है। तो दुनिया को पुरानी तो जरूर होना है ना, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तो तुमको ज्ञान मिला है। बाबा ने क्या कहा? तुमको ज्ञान मिला है ना। कौन सा ज्ञान? सत्यनारायण की कथा सुनी ना। बाबा ने कहा सच्ची सत्यनारायण की कथा का ज्ञान अभी तुम सुन रहे हो। बाबा ने बताया ना कैसे बनते हैं नारायण। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली है ना, वैसे गीता है मुख्य है। तो ऊंचे ते ऊंचा माँ बाप और बाकी है बच्चे, सबसे ऊपर बाबा। तो अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करें वर्षा नहीं मिल सकता। गीता में भी लिखा है ना कि कितना भी कोई शास्त्र पढ़े मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो बाबा भी वही समझा रहे हैं।
करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। वो तो हो गए अल्पकाल के लिए, तो यहाँ तुम बच्चे सुनते हो ना, तो कितनी कमाई करते हो, 21 जन्मों के लिए। बाबा ने कहा इस ज्ञान से तुम्हारी कमाई हो जाती है 21 जन्मों के लिए। विचार करो, वो एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं और तुम फिर 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बन जाते हो। बाबा ने क्या कहा, फिर तुम देखो 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति वालों का काम है। होता है ना, शास्त्र सुनाते हैं तो कितना कितना उनका वो होती है, फीस होती है। जैसे कि सुंदरकांड का पाठ या किसी चीज का पाठ, तो बाबा वही कह रहे, बच्चे मैं तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए भरपूर कर रहा हूँ। तो भक्ति आदि करना बाबा ने कहा ये सब प्रवृत्ति वालों का काम है। तो तुम जानते हो ना, स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे। बाबा ने क्या कहा, हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। हम देवता थे। ये है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूप ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबका सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, हमें अमर कथा सुना रहे हैं। तो जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। बाबा बोले दुनिया में तुमने कितनी कथाएं सुनी, उससे थोड़ी कुछ हुआ। वास्तव में ये है सच्ची कथा जो तुम्हें क्या बना देगी, सचमुच में नारायण जैसा बना देगी। इसीलिए तो कहा ना, सत्यनारायण की सच्ची कथा। फिर कहा चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते। बाबा ने कहा चंद्रमा को कहते हैं। देखो तो बात समझ में आ रही है। तो बाबा समझा रहे हैं कैसे, देखो थे तुम। तो फिर बाबा ने आगे कहा, तुम जानते हो ना हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण बनेंगे थे ना। फिर आधा कल्प के बाद उनों में खाद पड़ जाती है। तो अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न फिर से देवता बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे। बाबा क्या बोले, पहले जाएंगे अपने घर यानी परम धाम, फिर देवता बनेंगे। बाबा ने समझाया 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। बाबा ने क्या कहा, इसी समय सुनाता हूँ ना मैं सच्ची कथा। तो तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। बाबा ने क्या कहा, तुमको अपने को ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, तो बाबा ने कहा बच्चे ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलेगा, तो इसीलिए ब्राह्मण तो समझना पड़ेगा ना। वर्षा तो शिव बाबा से लेते हो, यानी सुख शांति संपत्ति ज्ञान गुण सब कुछ किससे मिलता है, शिव बाबा से। ये भी भाई हो गया ना। बाबा बोले ये शरीरधारी है, तो तुम बच्चे वर्षा उनसे लेते हो। मतलब बाबा ने कहा अब ये इनका तो शरीर है ना, इनसे थोड़ी कुछ मिलेगा। और वैसे भी शास्त्रों में वर्णित है कि, और गीता में भी वर्णित है कि जिसका शरीर है वो भगवान नहीं है। भगवान को कहा ही गया है निराकारी, ज्योति स्वरूप जिसका रूप है। और ऐसा तो कोई मनुष्य दुनिया में है ही नहीं। सबका शरीर है, चाहे किसी का कैसा हो। देवताओं के भी देखो कैसे कैसे शरीर दिखा दिए, लेकिन शिव बाबा का तो नहीं शरीर है। बाबा ने कहा शिव बाबा समझाते हैं ना, इस ब्रह्मा से नहीं मिलेगा, तो उनको नहीं याद करना, एक शिव बाबा को याद करना। ज्योति स्वरूप शिव बाबा पे अपनी बुद्धि एकाग्र करना। उनको ही कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा ने कहा तो तुमको मुझे ही तो याद करना है। तो तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है। क्या कहा बाबा ने, तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है। किसके पास, यहाँ पर जब आते हैं बाबा घर में आते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि हमें तो कौन पढ़ा रहा है,
शिव बाबा पढ़ा रहे, लेकिन ये बाबा ने कहा तुमको इस बात का ध्यान रखना है, वो पढ़ा किसके माध्यम से रहा? हाँ, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। नहीं तो क्या है ना, भूल जाते हैं, कईयों को लगता है कि नहीं हम ब्रह्मा बाबा से क्या वो रखे। हाँ, क्योंकि वैसे भी शास्त्रों में भी ये तो बताया है ना कि ब्रह्मा के या बूढ़े तन का नाम लिया है उसमें, कि मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे कोटों में कोई पहचान पाता है। और ब्रह्मा ने जो संकल्प से सृष्टि रची वो यही तो बात है। ये बात अगर किसी को ऐसे समझ में ना आए तो हम गीता का भी रेफरेंस दे सकते हैं, है ना, कि कोई ये ना सोचे कि जी नहीं ये तो अपनी कहानी बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं। हाँ, बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, तो ये वही तो बूढ़ा तन है। और नंदीगण दिखाया है। अब बैल में थोड़ी सवारी करेंगे तो वास्तव में ये है वो। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं आत्मा हूँ, शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि से समझ है ना हमारी आत्मा ऐसी है। बाबा ने कहा बुद्धि में तुम्हें समझ आ रही है ना कि तुम आत्मा हो, और यहाँ पर बैठ करके पूरे शरीर को क्या कर रहे हैं? हाँ, भोजन दे रहे हैं। वेरी गुड। तो सतयुग में तो ऐसी कोई चीज देखने की आश होती नहीं, आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से। बाबा ने क्या कहा? दिव्य दृष्टि से। जैसे जब योग करते हैं या जब प्रैक्टिस कराई गई थी आत्मा को देखने की, तब उसको महसूस किया जा सकता है। इन आंखों से देखने के लिए आंखों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा आत्मा को देख सकते हैं, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे राम कृष्ण का शिष्य विवेकानंद था ना, उसने बताया कि मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। तो ऐसे कोई होता नहीं। बाबा ने कहा आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करेगी? आत्मा तो तरीके से चलती है, गर्भ में प्रवेश करती है ना 3 मास बाद। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ऐसे इधर से निकल के किसी दूसरे में। हाँ। वो हाँ, वो अपनी अपनी समझ है। वो असल में होता है ना, देखो आत्माएं ना कुछ जैसे दिव्य कर्म करती हैं, जो पुण्य कर्म करती हैं, तो वो उस तरह की आत्माएं भी होती हैं। हाँ वही, पर ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा, एक से निकल दूसरे में नहीं जाएगी। आत्मा तो प्रॉपर तरीके से शरीर धारण करती है तब आती है। बाकी हाँ, इविल सॉल की बात अलग है कि अगर वो भी वहीं पे होगी, ज्यादा उसी पे इफेक्ट करेगी कि जिसका उससे कुछ ना कुछ हिसाब है, पता नहीं अब कौन से जन्म का है। तो बाबा ने कहा ऐसे होता नहीं है जैसे दुनिया में कहते हैं। तो ये सब बातें तुम बच्चों को समझ में आई है ना, तो अभी तुम समझते हो हम अमरलोक में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमरलोक यानी स्वर्ग में। अमरलोक में हम जन्म लेंगे, वहां हम गर्भ महल में होंगे। अब ऐसा नहीं कि वहां कोई अलग से गर्भ होगा, मतलब आत्मा को ना कष्ट नहीं होगा। जैसे आत्मा यहाँ गर्भ में कष्ट पाती है, वहां नहीं होगा, सुख से शरीर धारण करेगी। तो बाबा ने कहा यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं, अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाबा ने कहा अब जन्म भी ऐसा होगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे श्री कृष्ण का दिखाया है ना कि माँ को भी नहीं पता चला, बच्चे का ट्रांसफर भी हो गया इधर से उधर। तो बाबा ने कहा यही होगा, ये उन दोनों के माँ बाप के कोई पुण्य कर्मों का ही तो फल था ना। बाबा वही समझा रहे हैं कि अब तुम्हारे सब दुख मैंने दूर करने हैं। तो कितना प्यार से तुमको ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। जब भी आप मुरली सुनते हैं, चाहे घर में सुने चाहे सेंटर पे सुने, तो सुनने से पहले स्वयं को एकाग्र करें मस्तक के बीच में कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। तो जो भी सुनेंगे ना, आप जितना भी सुनेंगे वो आपके अंदर जरूर जाएगा।
और अगर ऐसे ही साधारण बैठ जाएंगे तो क्या होगा, सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए मैं आत्मा मस्तक के बीच में बैठी हूँ और इन कानों द्वारा शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। आज बाबा ने बताया ना, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो दूसरा पॉइंट है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। बाबा ने कहा देहधारियों को याद करेंगे ना तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति धीरे 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 नष्ट होने लगेगी। जैसे कि आप किसी को याद करने बैठो तो आपको पता नहीं चलता कि आपको कितने घंटे हो गए, और फिर आपको ऐसा लगता है जैसे आप बहुत थक गए हैं, क्योंकि आपने सारी एनर्जी उस आत्मा के लिए भेज दी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको क्या नहीं करना, हाँ, अगर आपको किसी की याद भी आए तो उसके कल्याण की भावना रखना, है ना। कि जैसे सपोज याद आ जाए किसी की कि चलो बाबा वो आत्मा जहाँ भी अपने खुश रहे, उसको कोई कष्ट ना हो, ठीक है। तो ये सेवा हो जाएगी, आपकी याद में ही सेवा हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना। रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन उपराम स्थिति रहे। तो वरदान दिया बाबा ने, मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। मन मनाभव की विधि, मन मनाभव मतलब मन ही मन में मुझे याद करो, ये गीता में भी लिखा है। मन ही मन में मुझे याद करोगे तो तुम सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो बाबा ने कहा जो बच्चे लोहे की जंजीरों और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, जो बच्चे हाँ लोहे की जंजीर और महीन धागों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, वही उन्हीं की स्थिति तो अच्छी रहेगी ना। मतलब जंजीर ऐसे ना कि नहीं मैं क्या करूं। जैसे सपोज उसको ऐसे समझो, आपको बुखार है, ठीक है, और आप बैठ करके बस यही कहे जा रहे हो नहीं मुझे बुखार है, उठ के उसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे, तो ये जो बुखार है ना ये और ज्यादा बंध जाएगा, आपको जकड़ लेगा पूरी तरह। तो बाबा ने ये कहा ये जो है ना, ये महीन धागे हैं, आपको इनको तोड़ना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। बाबा ने कहा उन चीजों में लिप्त नहीं रहना, वो कलयुगी स्थूल वस्तुओं से बहुत मुक्त रहते हैं, उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं कर सकते। कौन सी आत्माओं को, जो जंजीरों को, लोहे की और महीन धागों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे मन में छोटी छोटी सी आपके कुछ ना कुछ बात है जो आपको रोक रही है ज्ञान योग करने से, जो आपको किसी दूसरी आत्मा के बारे में अच्छा सोचने से रोक रही है। जैसे कुछ गलत किया है और चाह भी रहे हैं लेकिन फिर भी मन हट जाता है, खराब सा हो रहा है मन, तो इस महीन धागे को तोड़ दो। या फिर अपने लिए नहीं आप कुछ अच्छा सोच सकते, आप ये नहीं, जैसे आपको कहा जा रहा है कि आप एक थेरेपी सिखाई जाती है, आपको कहा जा रहा है कि आप ये कहो मैं बहुत खुश हूँ, नहीं भी हो ना खुश तो भी कहो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, खुद को ही कहो, कोई कहे ना कहे। तो इससे जो भी गिल्टी आपके अंदर भरी पड़ी है ना वो टूटेगी, और इससे आपका मन और आपका शरीर दोनों ठीक रहेगा, खुश रहेंगे, है ना। तो ये छोटे छोटे महीन धागे हैं। बाबा ने कहा जब कोई भी कर्मेंद्रिय के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षित ना हो, फिर क्या होगा, ना तो दुनिया की कोई चीज आपको परेशान करेगी, ना आपकी अपनी पर्सनल चीज। कब, जब आप इन छोटी छोटी चीजों को तोड़ोगे। आपका मन जो दुखी हो रहा है, आप अपने मन को कहो नहीं मेरा मन क्यों दुखी है, मेरा मन बिल्कुल दुखी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ऐसे कह सकते, किसी दूसरे को थोड़ी कहना, अपने को कहना है। और इससे आपका क्या बढ़ेगा, आपका ना लेवल बढ़ेगा, आपका खून बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए सुबह उठ करके कुछ हो ना हो कम से कम इतना काम तो कर ही लेना चाहिए। अपने लिए 10 बातें बोल लो। तो कोई भी इंसान, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने लिए कभी कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकते, तो इसलिए ऐसा ना करें। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आप ये कहो नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। हाँ देखो कितना आ गई ना एनर्जी सी। हाँ
नहीं, बहुत अच्छा शरीर है मेरा, अच्छा शरीर दिया है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। सारे सारे हम सब काम कर रहे हैं, इतने अच्छे हैं बाबा ने, बस हाँ, और क्या, ऐसे कहो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मेरे रिलेशन संबंध बहुत अच्छे हैं। और फिर देखो चमत्कार को फिर नमस्कार ना करे दुनिया। तो इसीलिए बाबा ने, पॉजिटिव थिंकिंग से ही तो सब चीज हो जाता है। हाँ, तो उसको बस याद दिलाना है आपको, ठीक है ना। बाबा ने कहा तो फिर आपको ना तो कोई बाहर का विनाशी रस आकर्षित करेगा और ना आपकी कोई कर्मेंद्री आपको परेशान करेगी, जब आप इस महीन धागों को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो बाबा ने फिर आगे कहा, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होगा, तब आपको सुख मिलेगा। इसके लिए निरंतर मन मनाभव की स्थिति चाहिए। इसके लिए निरंतर मन ही मन में, भगवान को याद, बस मन ही मन में याद कर लो। हमने कोई शोर थोड़ी मचाना है, कोई ढोल थोड़ी बजाने हैं। चुपचाप आप भोजन बना रही हैं, आप अपना रूम में बैठी हैं, आप हाथों से कोई काम कर रहे हैं, जैसे कपड़े भी तय लगा रहे हैं तो अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहो, कपड़े धो रहे हैं तो याद करते रहो। कितना सहज कर दिया बाबा ने, देखो। तो इसीलिए कहा मन मना भाव। बोलते से मुझे याद ही तो करना है। हाँ, कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। तो स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। बाबा ने कहा सच्ची सेवा जिसमें दुआएं तो मिले साथ साथ क्या मिले, खुशी भी मिले, ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो होमवर्क दिया वो लोहे की जंजीर और महीन धागों को तोड़ना है। और मैंने आपको बता दिया 2 थेरेपी आपको करनी है। आपको कम से कम दिन में 2-3 बार तो अपने लिए अच्छा बोल ही लेना, ठीक है। और मन ही मन में बाबा को याद करते रहना। ये 2 काम करने, इससे अपने आप आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। चलिए, तो आज बाबा को फिर अब भोग लगाते हैं। अच्छा, ओम शांति।